साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में कोरोना ने मौत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में 350 मरीजों ने दम तोड़ा है। ऑक्सीजन को लेकर अब भी जद्दोजहद जारी है। आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच रही है, लेकिन तमाम इंतजाम न केवल नाकाफी साबित हो रहे हैं, बल्कि उनकी लेट लतीफी पर भी सवाल उठ रहे हैं। चौबीस घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 350 की मौत। ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों में भर्ती मरीजों की अब तक अटकी सांसें। अब कुछ बड़े अस्पतालों में बेड भी नहीं। कोरोना की सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा लहर से लड़ती दिल्ली के हालात कुछ ऐसे ही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर भी जो बोर्ड लगा है उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड कोई भी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में यही हाल है। हालांकि जो सरदार पटेल कोविड फैसिलिटी है वो आज से शुरू होने वाली है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आए हैं। अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर हालात गंभीर हैं, तो वहीं मरीजों को लेकर आने वाले एम्बुलेंस भी ऑक्सीजन के बगैर खड़े हैं। नारायणा में एम्बुलेंस की लाइन लगी है। उन्हें ऑक्सीजन देने के बाद ही दूसरे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं नारायणा के इस प्लांट के बाहर, जो कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, कितने 100 लोगों की लाइन यहाँ लंबी कतार खड़ी हुई है। कुछ बड़े सिलेंडर लिए हुए, कुछ छोटे सिलेंडर लिए हुए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेज की लाइन है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। देखो हमारे पास एक मिला था, कल एक ही सिलेंडर है, तो लाइन लगा के मिला था एक हमें, वो खत्म हो गया हमारा। अब इसलिए वो कर रहे, हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। तो सिलेंडर भरवाने में कितनी देर लग रही है आप लोगों को? 2-2 घंटे लग जाते हैं, एक घंटा लग जाता है, 1.5 घंटे लाइन लगा के मिलता है ना। ये ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा मैडम जी। कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना खाली सारा। कितनी गाड़ी है? 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। कहाँ से भरवाते हैं? ये नारायणा प्लांट है इसका, वहाँ से भराते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अब तक हालात ऐसे नहीं कि अस्पतालों में भर्ती मरीज और बाहर उनके घर वाले चैन की सांस ले सकें। सर गंगाराम अस्पताल की बात करें, जहां ऑक्सीजन की किल्लत से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया था, वहां आज सुबह 4 टन ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन ये ऑक्सीजन 8 घंटे ही चलेगी। शाम तक उसे फिर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान खतरे में पड़े होने के संदेश दे चुके हैं। दिल्ली में जारी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जिंदल स्टील प्लांट से 70 टन जीवन रक्षक ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई। 4 टैंकर लेकर ये ट्रेन आज रात दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए वो रोड टैंकरों को तैयार रखें। जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, वहाँ पर भी इसी तरह से ऑक्सीजन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन रेल के द्वारा दिल्ली पहुँचेगी, लेकिन अभी दिल्ली में हालात थोड़े गड़बड़ाए हुए ही हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन से आई ये तस्वीर दिल्ली की उम्मीद बढ़ा रही है। बोकारो से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए ऑक्सीजन लेकर पहुंची है। दिल्ली में ऐसे ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इंतजार है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी का जहां तक सवाल है, तो छतरपुर में आज से 500 ऑक्सीजन बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर शुरू हो रहा है। यहां जिला निगरानी अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही बेड मिल पाएगा। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग विलास में सरदार पटेल कोविड सेंटर में इसका उद्घाटन हो गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है जिनकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने सिफारिश की है। लेकिन लोग जान बचाने और एक सांस की उम्मीद में यहाँ पहुँच गए हैं। सुबह से लंबी कतारें लगी हैं, जिसमें एम्बुलेंसेज हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, टैक्सियाँ हैं, जिसमें भर भर कर लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि वो किसी तरह अपने आप को बचा सकें। इस बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फैसला किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए किया जाएगा। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल उद्योगों में या किसी दूसरे काम में नहीं किया जाएगा। वहीं लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों से कहा गया है
कि वो अपना उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाएं। कमलजीत संधू के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। और कोरोना की इस त्रासदी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है। इस सवाल पर दिल्ली और केंद्र सरकार में सियासी जंग छिड़ गई है। केंद्र का यह आरोप है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए, तो दिल्ली सरकार इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हाँ, दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। शुक्र है भाई साहब के मुंह से पिछले 1 साल के बाद में सेंट्रल केंद्र सरकार का नाम तो निकला। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का आपातकाल है। मरीज और परिजन त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत पर राजनीति चरम पर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि केंद्र ने जितनी ऑक्सीजन का वादा किया वो दिल्ली को नहीं मिल रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हाँ, दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने। 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। अब मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल दिल्ली में सरकारी और गैर सरकारी खड़े हो गए, जिनके पास अपना ऑक्सीजन संयंत्र ही नहीं है। तो 2 चीज मुझे लगता है वो सोचनी होगी कि ऑक्सीजन संयंत्र जरूर लगे हों और छोटे बड़े जो भी अस्पताल है, हम भी कई जगह प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जाए। केंद्र सरकार के मुताबिक पूरे देश में पीएम केयर फंड के जरिए ऑक्सीजन तैयार करने के लिए 162 पीएसए संयंत्र लगाए जाने थे। अक्टूबर 2020 में इसके लिए टेंडर जारी किए गए थे। केंद्र सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार के 7 में से सिर्फ एक अस्पताल में संयंत्र लग सका। वहीं दिल्ली सरकार के मुताबिक 140 पॉइंट्स का ठेका एक ही वेंडर को दे दिया गया। उसके पीछे हट जाने से देरी हुई। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऑक्सीजन के लिए चिट्ठी लिखी है। जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे आए पड़े थे दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार ने एक प्लांट चालू करके कोई भी प्लांट शुरू नहीं किए। तो क्या इस समय में वो ऑक्सीजन के प्लांट्स शुरू होंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल में पीएम केयर्स ने 541 प्लांट्स और जो है वो घोषित किए हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। इस सियासत के बीच ऑक्सीजन संकट बरकरार है और लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। जो मरीज अस्पताल नहीं जा पाए, उन परिवारों के मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं और ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए अलग अलग जगह चक्कर काट रहे हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? सर, मैं मनीष हूँ, मैं अशोक विहार से आया हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो 80 साल के हैं, बहुत ही सीरियस हैं, ब्रदर इन लॉ भी क्रिटिकल है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। मैं तुरंत ऑटो में सिलेंडर डाल के लाया हूँ। यहाँ पता चला कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सुबह 4 बजे तक इन्होंने बांटा था। हमें ऐसा पता चला था कि 11 बजे तक ये बांट रहे हैं, तो हम भागे भागे आए यहाँ पर। तो पता चला कि सुबह 3-4 बजे तक इन्होंने बांटा है। और कहाँ कहाँ आपने चक्कर काटा ऑक्सीजन? सर, कई जगह चक्कर काटा, शायद उंगलियां थक गई। जो व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं, उंगलियां थक गई। 90% स्विच ऑफ है। दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि अस्पतालों में बेड और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
वहीं कुछ दिन पहले तक भारत कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया की मदद करने में जुटा हुआ था। वहीं कोरोना की खौफनाक दूसरी वेव के लिए वो खुद तैयार नहीं था। ऐसे में न केवल हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया बल्कि दृढ़ संकल्पित हैं। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद कच्चे माल की सप्लाई को लेकर अमेरिका की ओर से ये बयान आया है। वहीं न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंच रहे हैं। एयर इंडिया का विमान 5 टन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ दिल्ली पहुंच रहा है। अमेरिका ही नहीं, यूके ने भी भारत की मदद के लिए 600 से ज्यादा जरूरी चिकित्सा उपकरण भेजने का फैसला किया है। इनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शामिल होंगे। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। वहीं मुश्किल की इस घड़ी में यूएई भारत के साथ खड़ा है। यूएई ने बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया और संदेश दिया, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं पूरे देश में पिछले 24 घंटे में। इन नए मरीजों का आंकड़ा है, जबकि मौत का आंकड़ा 2,812 पर है। 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,19,272 है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।